का हो बुआ बुची लोग ठीक बड़ा लोग नो, पूरा एकदम मस्ती से पढ़ता रहो लोग नो। तो भोजपुरिया इंग्लिश चैनल पर फिर से तहा लोग के एक बार स्वागत बाटे। और हमने के का पढ़त रही जा, पार्ट्स ऑफ स्पीच ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच के वो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखे के चाहिए, क्या कि आगे जब जैसे जैसे बढ़त जाए जा पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच के ओकरा में यूज हुई। ऐसे एक छोटा सा झलक ओकर जानल जरूरी बा कि वो का। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने के पढ़ले रह जा कि वर्ब तक ना, कि वर्ब केकरा के कहल जाला। तो वर्ब केकरा के कहल जाला ये तो बुझ गए लोग। अब तनी से जान लो कि वर्ब के प्रकार का होखेला। एक एगो फैमिली ट्री हम बना देता नहीं, देख लो जैसे वंशावली होखेला नु वैसा ही वर्ब के वंशावली देख लो। देखो तो वर्ब के मुख्य रूप से दो भाग में बांटल बाटे। कौन कौन? तो एगो कहाला ऑक्सिलियरी वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब, आ चाहे एकरा के हेल्पिंगो वर्ब कहल जाला, हेल्पिंग वर्ब। सहायक, सहायता पहुंचाने वाला सहायक क्रिया, एक हिंदी में क्या हो जाई? सहायक क्रिया। और हेने इनकर वर्ब के दूगो बेटा, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेने हो जाई मेन वर्ब, मेन वर्ब, चाहे एकरा के कह सकता रह प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब। तो एकरा के कहल जाला का? मुख्य क्रिया। क्या कहल जाला? मुख्य क्रिया। तो वर्ब के दूगो बेटा, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब के कौ गो बाल बच्चा? तो देख हे दे, एगो हो गए वर्ब टू बी, जरा कहल जाई का? वर्ब टू बी। दूसर का जाना के कहल जाई वर्ब टू हैव। तीसर का जाना हो जाइन वर्ब टू डू। और एक जाना कहीं हन मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब, चाहे मॉडल वर्ब भी कह सकता रह, चाहे मॉडल्स भी खाली तू कह सकता रह। वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू और मॉडल वर्ब। तो जौन हेल्पिंग वर्ब बाड़न, तो इनका जौन परिवार बाटे तनी बड़ा बाटे। तो कितना संख्या बाटे उनकर? तो 24 गो बाल बच्चा बाड़ा है, ध्यान रखिए। तो इनकर बाल बच्चा कितना? 24 गो। हिंकर मुख्य रूप से दू जाना, एक हो गए ट्रांजिटिव और दूसरा हो गए इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव वर्ब। तो एकरा के कहल जाला सकर्मक क्रिया, आ हिंगरा के कहल जाला अकर्मक क्रिया, माने बिना कर्म के। ते तरह से वर्ब के मुख्य रूप से दू जाना, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, इनकर एगो और नाम बाटे हेल्पिंग वर्ब, और हिंकर नाम बाटे प्रिंसिपल वर्ब। हिंकर कौ जाना बाड़े? तो टोटल इनकर परिवार के संख्या बाटे है ने 24 गो। तो 24 गो में कैसे कैसे बाटल बाटे? तो एक जना कहले वर्ब टू बी, एक जना वर्ब टू हैव, एगो वर्ब टू डू। तो देखो तो वर्ब टू बी जौन बाटे ये 5 गो होखेला, वर्ब टू हैव जौन बाटे ये होखेला 3 गो, वर्ब टू डू भी 3 गो। तो कौ जना हो गए? 5 और 3 8 और 3 11। तो बचले कितना? 24 में से 11 जना चल गए तो 13। तो 13 गो हो गए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक। अब रहल बात हिंगर बाल बच्चा, तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। जौन जाना ऑब्जेक्ट के साथ अहन वो ट्रांजिटिव है, जौन बिना ऑब्जेक्ट के रहन वो इनट्रांजिटिव। अब जैसे हम अब देखो एग्जाम्पल देकर के समझाओ तनी, ये इतना समझ में आयल नू। हे करे जौन बाटे V1 V2 V3 होकेला, ध्यान रखिए। V1 V2 V3 V4 और V5 ई का है, ये आगे हमने के पढ़ल जाई। तब वर्ब टू बी में मुख्य रूप से आवेलन इज, एम, आर, वाज, वर।
फ्यूचर टाइम के बतावे खातिर विल बी शैल बी भी एजा आवेला। हेजा हो गई मुख्य रूप से हैज हैव और एगो हो गई हैड। 3 जना ई भइलन, 5 जना हेने भइलन। हे में हो जाई डू डज और डीड। हे में हो जाई मॉडल में विल, एजा ना होई, एजा मिटावता नहीं, ठीक नो। तो ई जौन 13 गो बाटे एकरा के हम तरह के आगे मॉडल वर्ब नाम से पढ़ाई तो जब बताई विल, शैल, कैन, मे, कुड, शुड, वुड, आउट, टू, नीड, डेयर, ई सब आवेला ओकरा में, ठीक नो। तो ई जान लो कि एकर संख्या कितना होखेला, 13 गो होखेला। हाई ट्रांजिटिव सकर्मक मतलब कि विथ ऑब्जेक्ट। जैसे हम लिखता नहीं कि ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। तो देखा वर्ब से जब क्वेश्चन करब एक जवाब जौन आ जाई इहे हो जाला ऑब्जेक्ट। तो जौन वर्ब के ऑब्जेक्ट आ जाई इहे कहलाई ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम लिखता नहीं कि ही डाइड, तो क्या मर गया, ये तो कुछ पता ना चली, तो ये हो गई इंट्रांजिटिव। सी वीप्स, ये हो गई इंट्रांजिटिव। और डिटेल्स में आगे हम बताई। ये तो एक जनरल वर्ब के वो कॉन्सेप्ट देनी है, ठीक समझ गए लोग। एकरा में और जौन वर्ब बटे और अलग अलग भी नाम बटे, ओकरा फंक्शन के आधार पर, यूज के आधार पर अलग अलग नाम दिहल बा। जैसे कुछ के लेक्सिकल वर्ब कहल जाला, ठीक नो, कुछ के कोहेटिव वर्ब कहल जाला। तो उ सब अभी जानल तहार लोग के जरूरी नहीं खे, जैसे जैसे आगे बढ़िया लो सब बतावल जाई, ठीक। तो ये एगो जनरल कॉन्सेप्ट। अब एगो चीज तहार लोग के एमे बता देता नहीं कि ऑक्सिलरी, अब जैसे एकरा में है इज, एम, आर, वाज, वेयर बटे, तो ये हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब ना कहे, ओकर यूज पर डिपेंड करता कि ऑक्सिलरी वर्ब बाकी मेन वर्ब बटे। तो कब ऑक्सिलरी होई या कब मेन होई तनी से जान लो लोग, जरूरी बाटे जानल। ध्यान रखिए कि कौनो सेंटेंस में जब एगो वर्ब होई अकेला, तो समझिए कि वो मेन वर्ब का फंक्शन करता है, यानी मुख्य क्रिया के फंक्शन करता। जैसे हम लिखता नहीं ही फाइल्ड अ पिटीशन, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि क्या चीज फाइल किया भाई, तो पिटीशन, दरखास्त। तो ये हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। ये हो गई कौन सा वर्ब, मेन वर्ब हो गई। अब हम लिखता नहीं कि ही इज ए बॉय, तो एहू में तो वर्ब बटे इज, तो क्या ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गई ना। तो एमे से कुछ वर्बवा बा कि ओकरा फंक्शन यूज पर बतावल जाए कि कब मेन वर्ब बटे। कभी कभी मेन वर्ब का भी फंक्शन करेला और कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब के भी। तो यहाँ अकेले जब ही बाटे तो ये कहा कि कौना रूप में प्रयोग भइल बा, तो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग एजा भइल बाटे। एजा ही मत कह दिया कि ऑक्सिलरी वर्ब हटुए। इज ऑक्सिलरी वर्ब तालोक लोग पढ़ावल जाला तो जाने लो कि इज ऑक्सिलरी वर्ब, तो हमेशा इज ऑक्सिलरी वर्ब ना रहे, कभी कभी वो मेन वर्ब का भी फंक्शन करेला। अब हम लिखता नहीं कि ही इज राइटिंग अ लेटर, तो देखो एमे एगो हेजा वर्ब बटे, एगो हेजा वर्ब बटे आईएनजी लग के ना। ये नु वर्ब के कौन सा रूप कहाला, चौथा रूप। जौन आईएनजी लगल जाला वो वर्ब का चौथा रूप होकेला। तो इज हेजो बाटे और इज हेजो बाटे, तो इजे के कारण में हमें आईएनजी लागल बा, माने आईएनजी लगावे में क्या करता, मदद पहुंचावता। तो ई हो गई मेन वर्ब, ई हो गई ऑक्सिलरी वर्ब, ध्यान रखिए। तो हे में इज हो गई ऑक्सिलरी वर्ब और राइटिंग हो गई मेन वर्ब। लेकिन हे वाक्य में का हो गई, ही इज हो गई मेन वर्ब, क्या ऑक्सिलरी वर्ब ना कहल जाई, समझ लो कि ना। तो जब दू गो वर्ब रही तो पहल का ऑक्सिलरी वर्ब हो जाइए, दूसर का मेन वर्ब हो जाई। लेकिन जब एक गो वर्ब रही वाक्य में तो समझिए कि कौना रूप में आवता, मेन वर्ब के रूप में आवता, ओकरा के मेन वर्ब कहल जाई। एगो दूगो और वाक्य दे देता नहीं ताहर लोग के, तनी से समझ लो लोग, क्योंकि एमे बड़ा कन्फ्यूजन होकेला ताहर लोग के। गुरुजी लोग भी पढ़ा देवे कि इज, एम, आर, हैज, हैव का हो ऑक्सिलरी वर्ब हो, तो ऑक्सिलरी वर्ब तो हो लेकिन वो काम करेला मेनो वर्ब के। अब देखो सी हैज अ पेन एंड अ पेंसिल, सी हैज
गॉन टू हर विलेज, वो अपना गांव गई है। अब देखो हैज हैजो बाटे और हैज हैजो बाटे बानू, तो पूछल जी कि हैज कौन सा वर्ब है, तो कह देब ऑक्सिलरी वर्ब, तो गलती हो जाई। यहाँ हैज मेन वर्ब के फंक्शन करता है। कौची के फंक्शन करता? मेन वर्ब के, क्योंकि एकरा में ये देखो ये अकेले आवता नो। आ हैजा हैज के साथ है भी3 आ गई बा, यानी है भी3 लावे में यही मदद पहुँचावता है। ना रही हैजा भी3 होइत ना नु होइत, तो एकरे कारण होता है भी3, तो हई हो गई ऑक्सिलरी वर्ब, आई हई हो गई मेन वर्ब। लेकिन हेकरा में का बा, ये अकेले अपन मीनिंग के पूरा करता, पोजीशन बतलावता, तो ई हो गई हैजा मेन वर्ब। यानी हैजा हैज मेन वर्ब के फंक्शन करता और हैजा हैज ऑक्सिलरी वर्ब के फंक्शन करता। क्लियर? फिर आउट डिटेल्स में वर्ब पढ़ल जाई तो ओ घड़ी बताई, ठीक नो। तो ई चैनलवा के तनी शेयर करो लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के बीच, ठीक नो। और मन लगा के पढ़ो लोग, तो छोट छोट चीज़ से बड़ बड़ चीज़ ताले को बतावल जाई। ठीक ठीक।